मैं शैलेंद्र फ्रॉम टेट महाराजदेई कर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हमारे ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को कक्षा 9 का जीव विज्ञान का पहला चैप्टर यानी कि कोश का जीवन की मौलिक इकाई, कोश का जीवन की मौलिक इकाई, इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कोशिका क्या है, यानी कि जो जीवन की मौलिक है, यानी कहने को ये हो गया जो कोशिका होता है हमारे जीवन की मौलिक है, यानी कि हमारे इन्हीं कोशिकाओं द्वारा हमारे जीवन में सभी कार्य संपन्न होते हैं। यानी कि कह सकते हैं एक तरह से कि हमारे शरीर में होने वाले जितने भी जैविक क्रियाएं हो तो किनके द्वारा, इसी कोशिकाओं द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका की परिभाषा क्या होता है। यानी कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। देखिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो कोशिका होता है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कैसे? संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक लगेगा कि जो जीव की संरचना होती है, आकार आकृति होती है, कोशिकाओं द्वारा ही प्राप्त होता है, और उस जीव के शरीर में होने वाले जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं इन्हीं कोशिकाओं द्वारा संपादित होती है। ठीक है, अब देखिए जो सेल शब्द है, यानी जो कोशिका शब्द है, सेल शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। सेल शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। यानी कि जो सेल शब्द है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा होता है। ठीक है, अब देखिए कोशिका खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किए थे? कोशिका खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किए थे? आइए देखते हैं। यानी कि सन 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा उन्होंने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक कार के छोटे टुकड़े का अध्ययन किया। उसने देखा कि उस कार के छोटे टुकड़े में मधुमक्खी की जैसे बहुत सारे छोटे कोष्ठक थे। कोष्ठक आप लोग देखे होंगे, छोटा सा, जब मधुमक्खी का संरचना देखेंगे उसमें छोटा छोटा एक कोष्ठक होता है ना। उसी संरचना को कोशिका नाम दिया गया है। देखिए, सन 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार के टुकड़े में मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचना देखी। इस संरचना को ही कोशिका नाम दिया गया है। पहले में मैं क्लियर कर दिया था कि जो सेल शब्द है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। यहाँ पे जो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार के छोटे टुकड़े का अवलोकन किया। तो उसने देखा उसमें उस कार के टुकड़े में मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचना था। इसी संरचना को रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोशिका शब्द कर दिया, यानी कोशिका नाम उसे दे दिया। आगे देखिए, सन 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है ल्यूवेन हाक। सन 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हाक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया था। यानी कि सन 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हाक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया था। वनस्पति, देखिए आगे पॉइंट है वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन और जंतु वैज्ञानिक स्वान ने क्या किया? उन्होंने
कोशिकावाद को प्रस्तुत किया, यानी सेल थ्योरी को प्रस्तुत किया। यानी जो वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेड और जंतु वैज्ञानिक स्वान ने क्या किया, कोशिकावाद को वे प्रस्तुत किए। कोशिकावाद, अब देखिए आगे हम आप लोग को बताएं कोशिकावाद यानी कि कोशिकावाद सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार यानी कि समस्त जीवों का शरीर, कोशिका सिद्धांत के अनुसार समस्त जीवों का शरीर एक या अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट रहेगा, यानी कि जो समस्त जीवों का शरीर होता है एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और दूसरा पॉइंट है आपका नई कोशिकाएं, सभी जीवों में नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं द्वारा ही होती है। यानी जो नई कोशिका का निर्माण होगा पूर्ववर्ती, उसमें यानी शरीर में विद्यमान पहले कोशिका होती है उन्हीं पूर्ववर्ती कोशिकाओं द्वारा नई कोशिका का निर्माण होती है। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिकीय जीव दो प्रकार होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिकीय जीव दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन होता है। एक कोशिकीय जीव, जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका द्वारा बना होता है। यानी कि देखिए पहला क्या है, एक कोशिकीय जीव, यानी वह जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका द्वारा बना होता है। वह जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका द्वारा बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इनके शरीर में यानी कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनके शरीर में जितने भी जैविक क्रियाएं होते हैं केवल एक ही कोशिका द्वारा संपादित होता है। उनमें केवल एक ही, उनका पूरा शरीर एक ही कोशिका द्वारा बना होता है और उन्हीं एक ही कोशिका द्वारा उनमें होने वाले समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, आदि। यानी कि एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम आदि, ठीक है। अब दूसरा क्या है, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। अब देखिए वह जीव जिनका शरीर दो या अधिक कोशिकाओं का बना होता है। वह जीव जिनका शरीर दो या अधिक कोशिकाओं
कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और इनके शरीर में होने वाले जितनी भी जैविक क्रिया होती है वे अलग अलग कोशिकाओं द्वारा संपादित होते हैं। यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनका शरीर दो या दो से अधिक यानी कि उनका शरीर बहुत सारे असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और उनमें होने वाले समस्त जैविक क्रियाएं भी क्या होता है, अलग अलग कोशिकाओं द्वारा भी संपादित होते हैं। जैसे समस्त जैसे समस्त कशेरुकी प्राणी, ठीक है। अब आते हैं कोशिका के प्रकार, ठीक है बेटा। ये कोशिका के प्रकार, कोशिका प्राय दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि वह कोशिका जिनमें पूर्व विकसित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो। सॉरी बेटा, यानी कि वह कोशिका जिनमें पूर्व विकसित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित हो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। जैसे जीवाणु, नीलिहरी शैवाल, ठीक है। और दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका, वह कोशिका जिनमें पूर्व विकसित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। पुनः देख लीजिए बेटा, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इनमें जो प्रोकैरियोटिक होता है यानी कि लिख सकते हैं पूर्व विकसित केंद्रक अनुपस्थित, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है नहीं पाया जाता है और न ही उनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और जो कि यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक में पूर्व विकसित केंद्रक पाया जाता है, उसके साथ साथ उसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही।